तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम आज देखेंगे क्लास 10th का साइंस का मॉडल पेपर कि किस प्रकार यूपी बोर्ड में पूछा जाता है। जिसमें आप देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट बिंदु दिए गए हैं, जिसमें आपको समय भी दिया गया है कि 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाता है आपकी बोर्ड परीक्षा में। जिसमें प्रथम बिंदु है प्रारंभिक 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं, जो कि आपका 3 घंटा 15 मिनट का पेपर है, वो इसमें 15 मिनट है वो आपको प्रश्न पत्र पढ़ने हेतु होते हैं और बाकी 3 घंटे आपको प्रश्न पत्र करने के लिए होते हैं, दिए जाते हैं। ठीक। दूसरा है प्रश्न पत्र 2 खंड आ तथा खंड बा में विभाजित है। तीसरा है खंड आ व 3 उपखंडों में उपखंड है, जिसमें जो कि खंड आ व 3 उपखंडों में जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड में विभाजित। जो खंड आ है वो अलग अलग 3 उपखंडों में भी विभाजित है। फिर चौथा है प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प चुनाव कर OMR शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से भरें। आपको बता दें कि 2 साल से बोर्ड परीक्षा है, जो कि OMR शीट पर ये 20 बहुविकल्पीय क्वेश्चन कराती है, जिसमें से पूर्ण 70 का होता है, जिसमें से अब 20 बहुविकल्पीय और बाकी 50 नंबर के लिखित पूछे जाते हैं। ठीक। और इसके लिए आपको OMR शीट दी जाती है, जिसमें सही आंसर देकर उसके गोले भरने पड़ते हैं। ठीक। अगला है खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है, जो कि आपके बहुविकल्प हैं। प्रत्येक प्रश्न को 1 अंक दी 1 अंक है, यानी 1 नंबर का होगा। ठीक। खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न है, यानी लिखित प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए, अर्थात यानी इसका मतलब है जो भी आपका प्रश्न दिया गया है उसके सामने उसके ही अंक निर्धारित किए जाएंगे, एक प्रश्न कितने नंबर का है। ठीक। फिर खंड 3 है, खंड 3 की अगला खंड है बा के प्रत्येक उपखंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। प्रत्येक खंड नए प्रश्न से प्रारंभ किया जाए, अर्थात खंड बा में है जो कि जितने भी खंड हैं सभी खंड अनिवार्य रूप से करना है, और जो भी खंड शुरुआत करो नए पृष्ठ यानी नए पेज से शुरू करना है। या क्वेश्चन भी है अगला तुम्हारा एक पेज पे खत्म हो गया है तो उसे अगले पेज से शुरू करो, यहाँ ये नहीं कि बीच में ही लिख दो। ठीक। और देखेंगे फिर लिखा है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। ठीक। अब अपना आ जाता है खंड आ, जिसमें कुछ बहुविकल्पीय क्वेश्चन है। इसका खंड आ का उपखंड है 1, जिसका पहला प्रश्न है 2 पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका 1 या 2 दोनों पृष्ठ की गोली है कहलाता है, खाली स्थान कहलाता है। तो आप 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें आपको जो सही लगे आप कर सकते हैं। ठीक। दूसरा है दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण या सभी दर्पण। आप सही आंसर देखकर लिख सकते हो और OMR शीट में उसको फिल कर सकते हो। ठीक। अगला है किसी उत्तल लेंस के सामने 2f यानी 2 सेंटीमीटर फौजदी और अनंत के बीच कोई बिंब में यानी वस्तु रखा गया है। इसका प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक उल्टा और छोटा, वास्तविक उल्टा और बड़ा, आभासी उल्टा और बड़ा, आभासी सीधा और बड़ा। आपको सही आंसर लिखना है। ठीक। फिर अगला दिया है मानवनित अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण जरा दूरदृष्टिता, समंजन, निकट दृष्टि, दीर्घ दृष्टि। आप सही आंसर टिक कर सकते हो। ठीक। अगला है कॉलम ए में दी गई राशियों का सुमेलन कॉलम बी में दिए गई ऐसा ही महत्वपूर्ण से सही विकल्प चुनिए। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें सही मिलान करना है, यानी एक का इससे मिलान है, जैसे एक विभवांतर है तो ओम है, वोल्ट है या है, तो इस प्रकार आपको सही करना है। ए में दिएगा 1 का ऐसा, 2 का 2, 3 का 3, इसमें तो वैसे ही वैसे दिए गए हैं। ठीक। थोड़ा ना कमा है, जो भी सही लगे आप टिक कर दें। ठीक। और अपनी OMR शीट में भर दें। फिर अगला क्वेश्चन 2 चालक तार जिनकी पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पास क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी तथा पास क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा। तो आप सही क्वेश्चन टिक करिए। अगला है अपना
किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है। इसके बाद अगला है अपना कि बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र है। देखो ए या बी या सी, और बेंजीन संरचनात्मक सूत्र, तो आपको ये बहुविकल्प दिए गए, जो क्वेश्चन सही है उसको टिक करें और अपनी OMR शीट पर भरें। ठीक, अगला है निम्नलिखित में से समजातीय श्रेणी है। क्वेश्चन ए है, 2 है, 3 है, 4। उपरोक्त संदर्भ में सही विकल्प चुनिए। इस प्रकार आपको विकल्प दिए जाएंगे जो को आपको सही आंसर देकर सही करना है। ठीक, अगला है पृथ्वी की भूपर पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या युग्मों को खाली स्थान कहते हैं। भूपर पट्टी पर पाए जाने वाले युग्मों को क्या कहते हैं आप? इसमें से 4 ऑप्शन दिएगा, जो सही है उसको भर दीजिए और अपनी OMR शीट पर सही आंसर लगाइए। ए है तो ए भरिए, बी है तो बी भरिए। ठीक, अगला है दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है। ऑप्शन शुरू है ए मुंह का pH 5.5। इसी प्रकार जो भी सही हो उसको सही करते जाए, हम तो क्वेश्चन बता रहे हैं आपको। ठीक, सभी किस प्रकार पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर अगला है अभिकथन जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है, विस्थापन अभिक्रिया है। अब इसमें तर्क दिए गए हैं। तर्क है जिंक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया जिंक ऑक्साइड बनाता है। अब इस प्रकार आप देखो दोनों अभिकथन तर्क सही है तथा तर्क अभिकथन सही स्पष्टीकरण है। इस प्रकार जिस ये कथन दिया गया है, जो तर्क दिया है, आपको इसमें बताना है कि अभिकथन तथा तर्क दोनों सही हैं, परंतु अभिकथन स्पष्ट नहीं कर पा, इस प्रकार आपको बताना है। अपन अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित समीकरण रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। अब ये समीकरण दिया NaOH प्लस, अब खाली स्थान यहाँ क्या आएगा आपको इसमें देखने आएगा उत्पाद में कि क्या बना है। ठीक, उसी प्रकार खाली स्थान पे भरना है, जो कि आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक, अपना उपखंड आ गया तीसरा। अंतः श्वसन के दौरान वायु प्रवाह का सही मार्ग कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको जो सही लगे वो चूज करिए। ठीक, अगला क्वेश्चन है अपना 15। निम्नलिखित कथन तथा कारण को पढ़कर दिए गए विकल्प में से सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन है पिता से प्राप्त क्रोमोसोम से बच्चों के लिंग का निर्धारण होता है। कारण क्या है, मानव पुरुष में एक वाई गुणसूत्र होता है। आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए, कथन और कारण दोनों सत्य सही है गलत है, कौन सही है, कथन सही है कारण सही है, क्या बता रहा, आपको ऑप्शन चुनना है। ठीक, अगला है अपना विद्युत आवेग के प्रवाह की सही दिशा कौन सी है। देखो ऑप्शन दिए गए हैं, चित्र भी दिया गया है, इसमें से आपको देखना है कौन सही है। ठीक, और आपको करना है। फिर अगला है अपना 17वां, थायरॉक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। जौन सा कथन सही नहीं है उस पर टिक करिए और इसमें आप टाइम न लगाइएगा। ठीक, जब आप बोर्ड परीक्षा में बैठोगे तो इसमें टाइम न लगाइएगा, जौन आ रहा वही करिएगा, बाकी जो नहीं आ रहा वो छोड़ दीजिएगा, बाद में ध्यान आ जाए तो कर दीजिएगा। ठीक, लेकिन करना सही है। ओके, अगला देखेंगे अपना, अगला है निम्नलिखित चित्र में से A, B तथा C किस क्रम में होते हैं। अब देखो आपको क्वेश्चन की बता दिया, अब उसकी विकल्प देख लीजिए। बीजपंथ, प्रांकुर, मूलांकुर, प्रांकुर, मूलांकुर और बीजपथ। आपको इसमें बताना A, B, C क्या है। पहला क्या है चित्र में देखना है कि ये क्या है, फिर दूसरे नंबर पे क्या है और तीसरे नंबर पे। जिस प्रकार उस चित्र में बताया गया उसी प्रकार इस ऑप्शन भी दिए गए, जो ऑप्शन सही है उसे टिक करिए। ठीक है, अपना अगला क्वेश्चन है जनन की अलैंगिक विधि से उत्पन्न संतति में परस्पर अधिक समानता होती है क्योंकि। ऑप्शन पढ़िए। अलैंगिक जनन से ही केवल एक जनक भाग लेता है, अलैंगिक जनन में युग्म शामिल नहीं होती है, अलैंगिक जनन लैंगिक जनन से पहले होता है, अलैंगिक जनन लैंगिक जनन के बाद होता है। और जो सही है उस पर टिक करिए। ए है तो ए, बी है तो बी, सी है तो सी या डी। पता है इस पर टिक नहीं करना, इस पर तो आप थोड़ा सा कर लेंगे। ए सही है तो इसे करके वो हमारे पे गोले दिए रहते हैं तो उन गोलों को भरना पड़ता है, जैसे ए वाला है तो ए, इस प्रकार। ठीक, अगला क्वेश्चन आ जाता है अपना बहुविकल्प में लास्ट। एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोष स्तर पर हमेशा कौन होता है। तो आपको ऑप्शन दिए गए, जो सही है उस पर टिक कीजिए और अपनी OMR शीट पर भरिए। ठीक है, अब अपना आ जाता है खंडवा, जिसमें हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो खंडवा में है
पहला क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन। ठीक, पहला क्वेश्चन है हमारा क्या है, दृष्टि दोष किसे कहते हैं। ठीक, यह कितने प्रकार के होते हैं। देखो यहाँ उसके सामने भी अंक निर्धारित किए गए हैं। यह अंक 2 + 2 यानी 2 क्वेश्चन है, एक 4 अंकों का है, दो अंकों के, ए भी 2 का, ए भी 2 का। ठीक, यानी 4 अंक दिए जाएंगे। जिसमें दूसरा है, मैं आकाश में इंद्रधनुष केवल वर्षा के पश्चात ही क्यों दिखाई देता है। ठीक, इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन दूसरे के देखेंगे अपन, जो भी 2 नंबर के भी हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। ठीक, और दूसरा क्वेश्चन है, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के उपयोग लिखिए। अगला है तीसरे क्वेश्चन के भी पहला क्वेश्चन है, किसी 4 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकंड 100 ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोधक सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। ठीक, आपको आवाज थोड़ी ब्लर आएगी, ठीक, बीच बीच में। तो दूसरा क्वेश्चन है, 4 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्त्री 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है तो 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा परिकलित कीजिए। ठीक, इस प्रकार के आपको क्वेश्चन आएंगे जो कि आपको करना पड़ेगा। ठीक, अगला देखेंगे क्वेश्चन 4, जिसमें क्वेश्चन 4 में 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से आपको ये भी 2 अंकों के हैं, कुछ अथवा में भी दिए हैं। ठीक, जो आपको सही लगे, यानी 5 मान लीजिए, 5 में से 5 में से आपको 3 करना है। ठीक, तो वो करिए। ठीक, अथवा में 3 नहीं करना, देखो ऊपर के करना 3 या नीचे की 2 करना, क्योंकि इसमें एक 2 नंबर का है और एक 4 नंबर का है, देख लीजिए। ठीक, ये है। जिसमें से पहला क्वेश्चन है, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को परिचित क्यों नहीं करती हैं। और दूसरा क्वेश्चन, चुंबक क्षेत्र रेखाओं के गुणों को लिखिए। तीसरा है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होता है। ठीक, या ए नहीं करना है तो अथवा वाले कर लीजिए। अथवा वाले क्या है, पहला फ्यूज तार विद्युत साधित्रों का बचाव किस प्रकार करता है। दूसरा है, धारावाही परिनालिका के उपयोग द्वारा किन अवस्थाओं में स्थायी विद्युत चुम्बक प्राप्त किया जाता है। परिपथ आरेख खींचकर उत्तर की पुष्टि कीजिए। ठीक, इसमें आपको आरेख भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, उपखंड दूसरा है, खंडवा का उपखंड दूसरा, इसमें एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि कुल 4 हैं, 5 के हैं 4। इसमें पहला है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। दूसरा है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है। तीसरा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। चौथा, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। ये दिए गए, इसकी आपको अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखना है। जैसे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को H2SO4 दानेदार जिंक यानी Zn के साथ अभिक्रिया करता है, तो इनका समीकरण बनाना है और उनके अभिकारकों को लिखकर, जिसमें आपको अभिकारक भी दिए गए हैं, और अभिकारक लिख के उनका उत्पाद बनाने यानी पूरा समीकरण देना है। ठीक, छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित का कारण बताइए। आपको इसमें कारण बताना है कि प्लेटिनम, सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। तो इसमें बताना कि कारण क्या है, किस कारण इनका आभूषण बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। दूसरा है, निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, इसका भी कारण बताना है। अपना 7वां क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है, सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं। सहसंयोजी आबंध के 2 लक्षणों को लिखिए। फिर दूसरा है, निम्नलिखित यौगिकों की IUPAC नाम लिखिए, जिसमें पहला है CH3CH2 CHO का IUPAC नाम लिखना है, और बी है CH3CO CH3 का IUPAC नाम लिखना है। ठीक है, और तीसरा है, कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर झाग के निर्माण को समझाइए। ठीक, इसका 7वें नंबर का तीसरा क्वेश्चन है, को कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर झाग के निर्माण को समझाइए। ये 2 नंबर के हैं। ठीक, फिर अगला अपना आ जाता है, हाँ, अथवा में भी दिए गए हैं। ठीक, आपको 7वें नंबर के अथवा में दिए गए हैं। ठीक है, जो भी ऊपर की ना करना है तो नीचे की भी कर, जिसमें क्या लिखा है, निम्नलिखित की टिप्पणी करना है आपको। विकृत गंधिता का रिडॉक्स अभिक्रिया एस्टिकरण, रिडॉक्स अभिक्रिया तो मोस्ट ही है। ठीक, जो कि 2 नंबर की है, ये भी कर सकती है अथवा में। अब अपना आ जाता है उपखंड तीसरा, जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन हो दिए गए हैं। इसमें 8वां है, जैव निम्नीकरण और गैर जैव निम्नीकरण पदार्थों के बीच अंतर बताइए, इनके उदाहरण दीजिए।
ये 2-2 नंबर का है, पूरा 4 नंबर का। ठीक, और अगला क्वेश्चन है, अगला अपना 9वां क्वेश्चन, निम्नलिखित चित्र में अंतःस्रावी ग्रंथियों को नामांकित कीजिए। अब देखो इसमें 4 हैं, ए पर कौन सी ग्रंथि, बी पर, सी पर और डी पर, जो कि एक नंबर के इसमें चित्र दिया गया। चित्र के हिसाब से आपको उनके नाम लिखना है कि कहाँ पर कौन सी ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है, अगला 10वां क्वेश्चन है हमारा अपना, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखो इसकी व्याख्या इस तथ्य में निहित है कि मानव की सभी गुणसूत्र पूर्ण रूपेण युग्म नहीं होते हैं। मानव में अधिकतर गुणसूत्र माता और पिता के गुणसूत्रों के प्रतिरूप होते हैं। इनकी संख्या 22 जोड़े हैं, परंतु एक युग्म जैसे लिंग गुणसूत्र जो सदा पूर्ण जोड़े में नहीं होते। स्त्री में गुणसूत्र का पूर्ण युग्म होता है तथा दोनों एक्स कहलाते हैं, लेकिन पुरुष में जोड़ा परिपूर्ण नहीं होता है, जिसमें एक गुणसूत्र समान होता है तथा दूसरा गुणसूत्र छोटा होता है, जिसे वाई गुणसूत्र कहते हैं। अतः स्त्रियों में एक्स तथा वाई गुणसूत्र होते हैं। क्या अब हम एक्स और वाई का वंशानुगत पैटर्न पता कर सकते हैं? अब एक गद्यांश पढ़ दिया, अब गद्यांश के हिसाब से 2 क्वेश्चन दिए हैं। पहला है, लिंग निर्धारण वंशानुगत कैसे हो सकता है। दूसरा है, मानव में बच्चों का लिंग निर्धारण कैसे होता है। ठीक, इस प्रकार गद्यांश में यही क्वेश्चन दिए गए, यही दिया गया, जिस आंसर दिए गए इनके, जो कि आप गद्यांश में से ढूंढकर लिखना है। ठीक है, और अपना अगला आ जाता है 11वें का, मानव आहार नाल का आरेख बनाइए और उसमें निम्नलिखित भागों को नामांकित कीजिए। मुख, ग्रासिका, आमाशय, छोटी आंत। देखो आपको मानव का आहार नाल यानी पूरी आहार नाल बनानी है, भोजन मुंह से लेकर अपशिष्ट निकालने तक की पूरी बनानी, जिसमें मुख्य भाग तो होनी चाहिए, मुख्य होना चाहिए, ग्रासिका, आमाशय, छोटी आंत तो है। ठीक, दर्शाना है, या ये नहीं करना है तो अथवा में दिया गया है, स्त्री केसर का स्वच्छ एवं नामांकित आरेख बनाइए तथा उसमें पराग नली की वृद्धि और बीजांड में उसके प्रवेश करते हुए दिखाइए। ठीक है, जिसमें स्त्री के आप स्वच्छ नामक चित्र बनाइए, उसमें पराग नली की वृद्धि और बीजांड में उसके प्रवेश करते हुए दिखाइए, यानी उसमें संपूर्ण बिल्कुल सुस्पष्ट चित्र बनाना है, पराग नली और बीजांड को प्रवेश करते हुए। ठीक है, इसके बाद खत्म है, ये रहा अपना क्लास 10th का साइंस का पूरा मॉडल पेपर। तो कैसा लगा? ठीक, अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, क्योंकि जो भी बोर्ड परीक्षा की वो उनकी तैयारी सही से हो जाए। धन्यवाद।